बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 3 में व्याकरण आनंद इस पुस्तक से पाठ 10 काल पढ़ाने और समझाने जा रही हूँ। बच्चों, काल को पढ़ने से पहले हमें इसकी परिभाषा को जानना बहुत जरूरी है। जैसा कि यहाँ लिखा है क्रिया। क्रिया का अर्थ होता है काल। क्रिया के जिस रूप से क्रिया के होने का समय पता चले उसे क्रिया का काल कहते हैं। इस परिभाषा को बच्चों मैं एक बार फिर से दोहराऊंगी। क्रिया के जिस रूप से क्रिया के होने का समय पता चले उसे क्रिया का काल कहते हैं। काल का अर्थ होता है, अगर इसे छोटे शब्दों में हम समझें तो काल का अर्थ होता है बच्चों समय। समय समय 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है जो हम समय बिता चुके हैं, जो हमारे पीछे चला गया, और एक समय है जो अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, और दूसरा समय होगा जिसमें आप खेलेंगे। इसलिए बच्चों, ये जो काल के 3 भेद होते हैं। काल के कितने भेद होते हैं? 3 भेद। पहला है भूतकाल। भूतकाल का अर्थ है क्रिया हो चुकी है। क्रिया क्या है बच्चों? हो चुकी है। क्रिया का अर्थ है काम। काम हो चुका है। दूसरे भेद में वर्तमान काल। ये हमारा वर्तमान जो अभी चल रहा है। जैसे इस समय मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप पढ़ रहे हैं, ये वर्तमान काल है। तीसरा है भविष्य काल। भविष्य काल का अर्थ है जो आप आगे जो काम करेंगे, भविष्य में जो काम करेंगे, वो भविष्य काल है। तो कहने का मतलब ये है कि काल के 3 प्रकार होते हैं, 3 भेद होते हैं। पहला है भूतकाल, दूसरा है वर्तमान काल, तीसरा है भविष्य काल। भूतकाल जिसमें क्रिया होने की काम हो चुकी है। जैसे मैं फल खा चुका हूँ, मैं फल खा चुका हूँ, ये हमारा भूतकाल हो गया। अब वर्तमान काल, मैं फल खा रहा हूँ, मैं इस समय फल खा रहा हूँ, ये हमारा वर्तमान काल हो गया। अब तीसरे काल में हम आते हैं भविष्य काल। कौन सा काल बच्चों? भविष्य काल, कि मैं अब फल खाऊंगा। जैसे पहला मैंने भूतकाल में, मैं आपको फिर से एक उदाहरण बता रही हूँ, मैं अपने ऊपर आपको बता रही हूँ। मैं बच्चों को मैं भूतकाल जो है मैं पढ़ा चुकी हूँ, और वर्तमान में मैं बच्चों को पढ़ा रही हूँ। वर्तमान में मैं बच्चों को, ये वर्तमान काल है, तो मैं काम कर रही हूँ, क्रिया कर रही हूँ, मैं बच्चों को पढ़ा रही हूँ। अब तीसरा आ गया, तीसरा काल है भविष्य काल। भविष्य काल, मैं बच्चों को पढ़ाऊंगी, मैं बच्चों को पढ़ाऊंगी। तो अगर हम काल की परिभाषा एक शब्द में समझेंगे तो काल का अर्थ होता है समय। समय को बच्चों 3 भागों में बांटा गया है। पहला है भूतकाल, दूसरा है वर्तमान काल, तीसरा है भविष्य काल। भूतकाल में जिसमें हम काम कर चुके हैं, वर्तमान में जो हम काम कर रहे हैं, और भविष्य काल में जो हम काम करेंगे, हमारे सामने आने वाला है, वो भविष्य काल है बच्चों। मुझे आशा है कि ये काल पाठ आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। काल की अगर हम परिभाषा समझ लेंगे, अगर हमें काल की परिभाषा आ जाएगी कि क्रिया के जिस रूप से क्रिया के होने का समय पता चलता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? काल कहते हैं। और काल के मुख्य 3 भेद होते हैं, 3 प्रकार होते हैं।
भविष्यकाल। बच्चों, ये हमारा पाठ बहुत ही छोटा और समझने वाला है। इसके बाद बच्चों इसमें इस पुस्तक में एक इसका एक्सरसाइज भी दिया हुआ है। ये जब मैं आपको व्हाट्सएप में काम भेजूंगी तब मैं आपको लिख करके बताऊंगी और इसे मैं अच्छे से और समझाऊंगी। मुझे आशा है कि ये पाठ बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।